हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। और यह जो ब्लाउज की डिज़ाइन है 32 साइज में ब्लाउज की डिज़ाइन है। तो सबसे पहले क्या करना है, अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में सबसे पहले ब्लाउज की ना टोटल लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की टोटल लंबाई 13 इंच की है। 1 इंच प्लस कर 14 इंच लेना है। उसके बाद में नीचे से एक लाइन को खींचना है। अब बोट नेक है तो शोल्डर आर्मोल यहाँ पर आपको सेम लेना है। शोल्डर लिया है 6.5 इंच और आर्मोल भी यहाँ पर मैंने 6.5 इंच लिया है। चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच और 7.5 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट आ जाएंगे। 1.5 इंच लेकर दोनों ही पॉइंट को आपस में मिलाना है। 1.25 इंच की आर्मोल की गोलाई देंगे। उसके बाद में गले की मार्किंग करेंगे। तो चौड़ाई में 3.5 इंच लिया है और लंबाई के लिए 2 निशान लगाना है, 3 इंच और 11 इंच पर। बेसिक स्टेप आपको फॉलो करना है। डिज़ाइन को बनाने के पहले एक चौकोन बॉक्स रेडी करना है। ऊपर का बोट नेक शेप देंगे इस तरह से। उसके बाद में अब नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो चौकोन से थोड़ा सा बाहर की तरफ लेते हुए डिज़ाइन को मैंने बना लिया है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच पर दोनों ही तरफ से। उसके बाद में अब अस्तर की कटिंग करेंगे। तो जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। अस्तर की कटिंग हो गई है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब ब्लाउज को ना साइड में रखेंगे और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग का आप यूज़ कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो जो डिज़ाइन यहाँ पर हमने अस्तर के ऊपर में बनाई थी वो बराबर से दिखने लग जाती है। तो चौक से इसे आपको डार्क करना है। उसके बाद में अब सेम डिज़ाइन को ड्रॉ करते हुए जो सेकंड वाली लाइन है ना उसे सबसे पहले कट करना है। उसके बाद में अब डिज़ाइन को कट करते वक्त यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपको ना बीच में से थोड़ा सा गैप देते हुए कट करना है इस तरह से। तो इसी के साथ में गले की कटिंग यहाँ पर हो गई है। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो ब्लाउज पीस है तो ब्लाउज पीस को आपको ना सीधा रखना है और उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज पीस दोनों को ही अच्छे से सेट करते हुए अब यहाँ पर रखेंगे डिज़ाइन को। तो डिज़ाइन को रखते वक्त जो हमने ऊपर के साइड में कट लगाए थे तो प्रॉपरली वहीं से आपको बीचों बीच में डिज़ाइन को रखना है। और साथ में ना शोल्डर की तरफ एक एक पिन अटैच कर लेना है और उसके बाद में फिर नीचे के साइड में आपको और एक पिन को लगाना है। अब गले में सिलाई लगाएंगे। तो गले की जो सिलाई है, तो जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो, गले की जो सिलाई है वो बिल्कुल आपको ना पेपर पेस्टिंग के किनारे से ही लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की जो सिलाई है वो बिल्कुल मैंने किनारे से ही लगाई है और साथ में ना इसी के साथ में जो गले की सिलाई है वो भी यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में क्या करेंगे, नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर लगाएंगे। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में पिन को निकाल लेंगे और पेपर पेस्टिंग से आधा इंच की दूरी पर गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है, जिससे कि जब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो यह फिनिशिंग के साथ में फोल्ड होना चाहिए। सबसे पहले कॉर्नर को बाहर निकालेंगे और उसके बाद में फिर अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को ना सीधा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ब्लाउज को ना सीधा कर लिया है। उसके बाद में अब इसमें ना डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ब्लाउज़ में। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले गले में एक फिनिशिंग सिलाई आपको लगाना है।
आप कोई भी डिज़ाइन बनाओ, आपको सबसे पहले बेसिक स्टेप के लिए गले की सिलाई को हमेशा ही फिनिशिंग सिलाई आपको लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे और अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही ना 5 नंबर की सिलाई से जॉइन करना है और साथ में दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है, वरना ब्लाउज़ में झोल आएगा, कपड़ा कम ज़्यादा होगा। प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में स्टेप बाय स्टेप आपको सिलाई को कंप्लीट करना है। उसके बाद में अब ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे, तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है और जिसकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है। अब इसमें ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चौकोन कपड़ा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें साइज में कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मीडियम साइज 2.5 इंच है, तो इस तरह से आपको सभी डिज़ाइन को बना लेना है जितनी भी डिज़ाइन ब्लाउज़ में लगेगी। उसके बाद में अब इसे अलग अलग पीसेस में अच्छे से कट कर लेंगे। कटिंग हो जाने के बाद में अब एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है छोटा बड़ा, तो उसे अच्छे से कट कर निकाल लेना है और इसी के साथ में सभी को मैंने कट कर लिया है। इसे साइड में रखेंगे और अब यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे। अब ब्लाउज़ यहाँ पर लिया है, उसके बाद में अब ट्रायंगल्स के डिज़ाइन का गले में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको एक एक डिज़ाइन को रखते हुए सिलाई को लगाते जाना है और लास्ट पर क्या करना है कि एक साथ ना 3-4 डिज़ाइन को रख लेना है और इसके जो गैप है उसका ध्यान रखते हुए, इस तरह से रखते हुए एक साथ आपको सिलाई को लगाना है। तो देख सकते हैं नीचे की साइड पे मैंने ट्रायंगल्स के डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब सेम डिज़ाइन ऊपर के साइड में भी बनाएंगे इस तरह से। तो ऊपर के साइड में भी यहाँ पर हमने वैसे ही ट्रायंगल्स का यूज़ किया है। एक साइड में 4 डिज़ाइन आई हैं, तो दूसरे साइड में भी आपको सेम 4 डिज़ाइन ही बनाना है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक ट्रायंगल्स कम हो गया था, तो फिर उसे कट करते हुए अब लास्ट में इसे अटैच करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से नीचे के साइड में और ऊपर के साइड में दोनों ही साइड में मैंने ट्रायंगल्स के डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो डिज़ाइन हमने बनाई है, तो इसे डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करना है और लेस यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की ली है। और उसके बाद में क्या करना है, जो हमारा गला है तो पूरे ही गले में आपको लेस को लगाना है। और जब भी आप गले पर लेस लगाओ, तो लेस के ना दूसरे किनारे पर यानी लेस जो है, तो इसमें आपको डबल सिलाई ही लगाना है, जिससे क्या होगा कि हमारे जो ब्लाउज की फिनिशिंग है और भी अच्छे से दिखेगी और लेस एक तरफ से उठी उठी सी नहीं दिखेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब लेस पर ना डबल सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो धागा है उसे भी आपको बीच बीच में कोट करते जाना है और साथ में जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। दोनों ही साइड में पीछे के टक्स यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। टक्स कंप्लीट करने के बाद में ब्लाउज को ना साइड में रखेंगे और अब यहाँ पर मैंने रेडीमेड डोरी ली है, चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी यहाँ पर बहुत ही सुंदर से लटकन बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही लटकन को मैं बनाकर दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल वे में हम इस लटकन को बना सकते हैं, पर दिखने पर इसका जो लुक है बहुत ही सुंदर यानी बहुत ही अच्छा दिखेगा।
दोनों ही लटकन को मैंने कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करते हुए अब लटकन को सीधा करेंगे और उसके बाद में फिर बीच में से इसे कट करेंगे। ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे और फिर गले में से अटैच करेंगे। अच्छे से 3-4 बार आपको इसमें सिलाई लगाना है डोरी को अटैच करते हुए। और इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो फाइनल लुक यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऊपर के साइड में ट्रायंगल्स का यूज़ किया है, सेम नीचे के साइड में भी, और जो लटकन है वो यहाँ पर मैंने कंप्लीट किए हैं। तो आप लोगों को मेरे आज की डिज़ाइन कैसी लगी है? डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नई नई डिज़ाइन को देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।